नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। मैं हिंदी में आपको आज विशेषण पढ़ाने वाली हूँ। मित्रों, हम पहले विशेषण का पार्ट 1 पढ़ गए थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण यह टॉपिक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे सार्वनामिक विशेषण से पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मेरी पुस्तक, यहाँ पर हम देखते हैं पुस्तक यह संज्ञा है और मेरी यह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह यहाँ पर कोई, किसी, वह, वह, वह ये सारे जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और पुस्तक, बालक, महल, लड़का, बालक, पुस्तक, आदमी, लड़की, ये जो सारे शब्द है वह विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद हम आगे देखेंगे। पहला है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, पांचवा है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और छठा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। हम पहला देखते हैं संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब यह, वह, इस, उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, हम इसे देखेंगे। उस कुर्सी को यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है उस। आगे देखते हैं, क्या यह कलम तुम्हारी है? यह, उस पेन को यहाँ रख दो, उस। वे लड़के सब जानते हैं, वे। ये जो सब उदाहरण में उस, यह, उस, वे ये जो शब्द दिए गए हैं वे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जहाँ पर कोई और कुछ जैसे शब्द अनिश्चयवाचक के रूप में आते हैं उसे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखेंगे। कोई लड़की बाहर खड़ी है, कोई। घर में खाने को कुछ चीज़ नहीं है, कुछ। कोई कवि आया, कोई। कुछ मित्र मेरे घर आने वाले हैं, कुछ। तो ये जो उदाहरण के अंतर्गत कोई, कुछ ये जो सारे शब्द आते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जहाँ पर कौन, क्या, किस, कैसे जैसे शब्दों के रूप में आते हैं उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ जो उदाहरण दिए हैं हम इसे देखेंगे। तुम क्या चाहते हो? क्या। कौन जा रहा है? कौन। किस आदमी से बात कर रहे हो? किस। तुम्हें क्या मिला? क्या। ये उदाहरण के अंदर जो शब्द दिए गए हैं क्या, कौन, किस, क्या, ये जो सारे शब्द है वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जहाँ पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका
उनका, ये जो सारे शब्द है जैसे शब्द के रूप में सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, तुम्हारा सूट सिल गया है। तुम्हारा सूट सिल गया है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है तुम्हारा। मेरा भाई घर पहुँच गया है। मेरा। मेरा नाम राधा है। मेरा। वह आदि मुझे जानता है। वह। ये जो सारे शब्द है तुम्हारा, मेरा, मेरा, वह, ये जो सारे शब्द है वह संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण दर्शाते हैं। इसके आगे देखते हैं पांचवा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे मौखिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, यह लड़की, कुछ काम आदि। तो यहाँ जो शब्द है संज्ञा के आगे लगते हैं, यहाँ संज्ञा है घर, तो घर के आगे जो विशेषण लगता है यह, वह क्या कहलाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो लड़का, नौकर, लड़की, काम, ये जो आदि शब्द है वह संज्ञा है, और यह, वह, कोई, यह, कुछ, ये जो सारे शब्द है वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। छठा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, उतना काम। इस जो सब हमें शब्द दिए गए हैं उसमें ऐसा, ऐसा, कैसा, जैसा, उतना, ये जो सारे शब्द है यह यौगिक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद से इलाहाबादी हो गया, ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। दूसरा है जयपुर, तो जयपुर से क्या हो गया? जयपुरी ना। उसी तरह बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी आदि जो यहाँ शब्द है यह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, जिसे शब्दों की वजह से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी पुस्तक है, कौन आदि गाया था, वह क्या है, ये जो सारे वाक्य हमें दिए हैं उनमें प्रश्नवाचक विशेषण दिए गए हैं। इसे हम देखेंगे। कौन, कौन, क्या, ये जो सारे शब्द है वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके आगे है तुलना बोधक विशेषण। विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं को गुण, दोष कम या ज़्यादा होते हैं। जब गुण और दोष की तुलना की जाती है तभी उनके कम या ज़्यादा होने का पता चलता है। इसी ढंग को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। हम तुलनाबोधक विशेषण की अवस्था देखेंगे। उसमें पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। पहला मूलावस्था, जब किसी व्यक्ति के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति की तुलना नहीं की जाती, जैसे कि सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, बहादुर,
कायर। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हम इन्हें देखेंगे। कमल सुंदर फूल है, तो यहाँ वाक्य में जो सुंदर शब्द दिया गया है वह क्या है? मूला अवस्था है। राम मोहन से अधिक समझदार है, तो समझदार जो शब्द है वाक्य के अंदर वह मूला अवस्था दिखाता है या फिर दर्शाता है। सूर्य तेजस्वी है, तो तेजस्वी जो शब्द है वह मूला अवस्था दर्शाता है। सुरेश अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द है वह मूला अवस्था दर्शाता है। दूसरा है उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों दोषों की तुलना आपस में की जाती है तथा उसमें से एक को श्रेष्ठ माना जाता है, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। रविंद्र चेतन से बहुत ही बुद्धिमान है, इसीलिए यहाँ जो रविंद्र है, इसीलिए यहाँ जो रविंद्र है वह उत्तरावस्था है। सविता रमा से अधिक सुंदर है, जो सविता है वह रमा से अधिक सुंदर है, इसीलिए यहाँ वाक्य में जो सविता शब्द है वह उत्तरावस्था है। आगे देखते हैं, रघु मधु से बहुत चालाक है, तो रघु जो है वह उत्तरावस्था है। वह तुमसे सबसे अच्छी लड़की है, तो वह शब्द जो है इस वाक्य में वह उत्तरावस्था दर्शाती है। तीसरा है उत्तमावस्था। जो विशेष्य अन्य विशेष्यों की तुलना में सिर्फ एक को अधिक गुणवान बताता है और दूसरों को दोषी, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, हम इससे देखेंगे कि तुम सबसे सुंदर हो। तुम वह सबसे अच्छी लड़की है। वह पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। पंजाब। संदीप निष्कृष्टतम बालक है। संदीप। ये जो सारे शब्द हैं वे उत्तम अवस्था दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं तुलना बोधक विशेषण के उदाहरण इस प्रकार है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था के उदाहरण इस प्रकार है। अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। कठोर, कठोरतर और कठोरतम। गुरु, गुरुतर और गुरुतम। महान, महानतर, महत्तर, महानतम और महत्तम। न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुत्तम। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। विशाल, विशालतर और विशालतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टर और उत्कृष्टम। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतरम। मधुरतम। अधिक, अधिकतर और अधिकतम। बृहत, बृहत्तर और बृहत्तम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। निम्न, निम्नतर और निम्नतम। शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम। निष्कृष्ट, निष्कृष्टर और निष्कृष्टम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। महत, महत्तर और महत्तम। ये जो हमने सारे तुलनाबोधक विशेषण के उदाहरण देखे, वो उदाहरण में यहाँ एक दूसरे की तुलना की बात की गई है। इसके आगे आता है संबंधवाचक विशेषण। जिन शब्दों से एक वस्तु की विशेषता का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि दयामय, बाहरी, गला आदि। अब हम देखते हैं विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा
प्लस प्रत्यय बराबर उदाहरण इस प्रकार है। अंश, धर्म, अलंकार, नीति, अर्थ, दिन, इतिहास, ये सारे शब्द हमें दिए गए हैं कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है ना। यहाँ हमें एग्जाम्पल देखते हैं। देव जो है वह संज्ञा है, तो उसके साथ एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है दैविक। ये रहा शब्द। इसी तरह ये सारे शब्द जो दिए गए हैं वह संज्ञा कहलाता है, और संज्ञा को एक प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं अंश का आंशिक जो तरंग संज्ञा है उसे एक प्रत्यय लगने से शब्द बनता है तरंगित। तो उसी तरह अंक जो शब्द है, जो संज्ञा है, उसे एक प्रत्यय लगने से अंकित शब्द बनता है। इसी तरह कुसुम जो संज्ञा है उसे एक प्रत्यय लगने से कुसुम्बित बनता है। सुरभि को सुरभित बनता है। ध्वनि से ध्वनित बनता है, और क्षुधा से क्षुधित बनता है। इसके आगे हम देखते हैं जटा, पंख, फैन, उर्मी प्लस ईर। यहाँ हम देखते हैं जो उर्मी संज्ञा है उससे ईल प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है शब्द उर्मिल। इसी तरह जटा संज्ञा से ईल प्रत्यय लगने से जटिल बनता है। पंख से पंकील और फैन से फैनिल बन जाता है। इससे आगे हम देखते हैं स्वर्ण। स्वर्ण को ईम प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा स्वर्णिम। रक्त को ईम प्रत्यय लगाने से बनेगा रक्तिम। इसी तरह भोग जो संज्ञा है उसको ई प्रत्यय लगाने से बनेगा भोगी। उसी तरह जो रोग है उसको ई प्रत्यय लगाएंगे तो रोगी बन जाएगा। कुल है, कुल संज्ञा को इन प्रत्यय लगाया गुया हुआ है तो वह शब्द बनता है कुलीन। ग्राम को ई प्रत्यय लगाने से ग्रामीण शब्द बनता है। इसी तरह आत्मा जो संज्ञा है उसे ई प्रत्यय लगाने से आत्मीय बनता है, और जाति संज्ञा को ई प्रत्यय लगाने से जातीय शब्द बनता है। श्रद्धा को आलू प्रत्यय लगाने से श्रद्धालु बनता है, और ईर्ष्या जो शब्द है संज्ञा है उसे आलू प्रत्यय लगाने से ईर्ष्यालु शब्द बनता है। इसी तरह मनस जो संज्ञा है उसे वी प्रत्यय लगाने से मनस्वी शब्द बनता है, और तपस संज्ञा को वी प्रत्यय लगाने से तपस्वी शब्द बनते हैं। उससे आगे हम देखते हैं सुख। जो सुख संज्ञा है उसे मय प्रत्यय लगाने से सुखमय शब्द बनेगा, और जो दुख संज्ञा है उसके साथ मय प्रत्यय लगाने से दुखमय बनेगा। रूप संज्ञा है उसे वान प्रत्यय लगाने के साथ रूपवान शब्द बन जाता है, और गुण जो संज्ञा है उसे वान प्रत्यय लगाने से गुणवान शब्द बनता है। यहाँ पर गुण संज्ञा है उसके साथ वती प्रत्यय लगाने से गुणवती बनता है, और पुत्र जो संज्ञा है उसे वती प्रत्यय लगाने से पुत्रवती शब्द बनता है। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि जो संज्ञा है उसे मान प्रत्यय लगाने से बुद्धिमान शब्द बनता है, और श्री जो है वह श्री संज्ञा से मान प्रत्यय लगाने से श्रीमान शब्द बनता है। अब हम देखते हैं श्री। यहाँ जो श्री में
संज्ञा दी गई है उसे मति प्रत्यय लगाने से श्रीमती शब्द बनता है, और बुद्धि संज्ञा से हम मति प्रत्यय लगा देंगे तो बुद्धिमती शब्द बनेगा। और यहाँ पर जो धर्म संज्ञा है उसे रथ प्रत्यय लगाने से धर्मरथ शब्द बनेगा, और जो कर्म संज्ञा है उसे रथ प्रत्यय लगाने से कर्मरथ शब्द बनेगा। समीप यहाँ संज्ञा दी गई है, उसके साथ हम स्थ लगाएंगे तो शब्द बनेगा समीपस्थ, और देह जो संज्ञा दी गई है उसके साथ हम स्थ प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शब्द देहस्थ। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास धर्म शब्द है, तो धर्म संज्ञा है उसके साथ हम निष्ठ प्रत्यय लगा देंगे तो हमें शब्द मिलेगा धर्मनिष्ठ। इसी तरह जो कर्म संज्ञा है वो कर्म के साथ हम निष्ठ प्रत्यय लगा देंगे तो हमारे पास शब्द बन जाएगा कर्मनिष्ठ। अब हम देखते हैं सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब हम देखते हैं सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम बराबर विशेषण के उदाहरण इस प्रकार है, वह और उसके सामने दिया गया है वैसा। तो वह जो है वह सर्वनाम है और वैसा है वह सर्वनाम से विशेषण बन चुका है। तो इसी तरह यहाँ पर यह और अलंकार, ये जो सर्वनाम है और उससे विशेषण बनता है यह से ऐसा और अलंकार से अलंकारी। तो ये जो सारे शब्द उदाहरण दिए गए हैं वह सर्वनाम से विशेषण बनते हैं। आगे हम देखते हैं क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया बराबर विशेषण के उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। पद, पद, पद से पतित, यह क्रिया से विशेषण बनता है। पूज का पूजनीय, पठ का पठित, वंद का वंदनीय, भगना तो भागने वाला, पालन का पालने वाला, आदि जो शब्द उदाहरण दिए गए हैं हमें वो क्रिया से विशेषण बनते हैं। उसके बाद आता है विशेषणों के निम्नलिखित उदाहरण इस प्रकार है। विशेष्य, विशेषण के उदाहरण इस तरह से है। यहाँ जो अंक है वह विशेष्य है और अंकित वह विशेषण है। उसी तरह यहाँ अग्नि का अग्नेय होता है, अर्थ का आर्थिक होता है, अधिकार का आधिकारिक होता है, अंचल का आंचलिक होता है, अपेक्षा का अपेक्षित, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुवाद का अनुदित, अनुशासन का अनुशासित, अपमान का अपमानित, अभ्यास का अभ्यस्त, अवरोध का अवरुद्ध, आदर का आदरणीय, आराधना का आराध्य, अधर का आधारित, आत्मा का आत्मिक, आरंभ का आरंभिक, उत्तेजना का उत्तेजित, ऋण का ऋणी, एकता का एक आदि। ये जो सारे शब्द है वह विशेष्य से विशेषण बन गए हैं। तो बच्चों हमारा यह जो विशेषण का टॉपिक है वो पूर्ण होता है और इसे हमें सारे बच्चों को लिखना होगा। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी और आप ये सारे जो विशेषण का टॉपिक है वह अपनी नोटबुक में लिख लेना।